अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो इसका निकालना है HCF। तो बहुत ही इजी है, बनाते हैं। किसी परेड में सदस्यों की संख्या, किसी परेड में आर्मियों वाली सदस्यों की संख्या है 616। उसके बाद जो बैंड के पीछे मार्च करना चाहता है 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना चाहता है। तो बैंड के सदस्यों की संख्या, इसका कहना है कि जो बैंड के सदस्यों की संख्या है वो 32 है और परेड में जो आर्मी की संख्या है वो 616 है। अब 32 जो संख्या है उसके पीछे इन सबको मार्च करना चाहता है, लगाना चाहता है, एक समूह स्तंभ की तरह बनाना चाहता है। तो किस तरह से बनाएगा, तो इसके लिए HCF ज्ञात करना पड़ेगा इसको। तो लिख लेते हैं यहाँ। तो इसका निकालना है HCF। हम लोग यूक्लिड विभाजन सीख चुके हैं तो उसके विधि निकाल लेते हैं। ए बराबर सबसे बड़ा संख्या होता है 616 और बी का मान हो गया 32। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होगा ए बराबर BQ प्लस R। तो ए का मान हो गया 616 बराबर बी का मान 32 और भाग विधि इधर से कर लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ मान रख देंगे। तो 616 में भाग विधि महत्तम समवर्तक निकालना है, तो निकाल लेते हैं। एक बार में 32 और ये 11 में से 2 गया तो 9, 5 और 3 2 5 29। उसके बाद 6 अब 32 गुना करो 9, 18 8 27 28। ये कम होता है तो हम लोग 9 बार में लगा सकते हैं। 9 बार में लगाने के बाद 288। उसके बाद ये आ जाएगा 8 31। अब इन संख्या को इधर उतारेंगे क्योंकि महत्तम समवर्तक है। तो ये हो जाता है, यहाँ देखो ये हो जाता है बी का मान, ये ए, ये क्यू और शेष फल में जो होता है आर। तो उसी तरह यहाँ लिखना है, बी का मान लिख चुके हैं, क्यू है 19 प्लस में आर का मान 8। तो अब ये चरण फर्स्ट है, चरण फर्स्ट, चरण सेकेंड। चरण सेकेंड में कितना होगा कि ये जो बी का मान होता है ये फिर से ए बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ हो गया 32 बराबर, अब 8 चौक 32, 4 बार में ये शेषफल 0। तो अब ये क्यू का मान हो गया, ये आर और ये तो बी का मान और ये फिर से ए का मान। तो उसी तरह लिखना है 32, बी का मान हो गया 8 इंटू में 4 और प्लस में 4 यहाँ से क्यू का मान और प्लस में आर 0। तो यहाँ हो गया अब HCF बराबर 8 आंसर। तो ये 3 का भी आंसर निकल गया है। अब हम लोग 4 को देखते हैं, 4 को हल करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लेना और इसको साफ करते हैं।